Good morning, students. Today we are studying chapter 9 of English. ये एक कहानी है, ठीक है। बड़ी प्यारी सी कहानी है, आपने शायद पहले कभी सुनी होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है द सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का वैसे मतलब होता है कुर्बानी, ठीक है, लेकिन किसी अच्छी चीज़ के लिए। सैक्रिफाइस इज़ अ नोबल डीड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सैक्रिफाइस इज़ अ नोबल डीड का मतलब होता है कि किसी अच्छी चीज़ के लिए अगर हम कुछ चीज़ कुर्बान करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइस। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स का नाम है किंग शिबी, द क्वीन, द प्रिंस, इंद्रा, द चीफ ऑफ गॉड यानी कि इंद्रदेव, है ना, जो कि किसके भेष में है। इसमें इस वाली कहानी में वो ईगल का रूप लिए हुए हैं, एक बाज का रूप लिए हुए हैं। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर यानी कि अग्निदेव, जो कि एक डव का रूप लिए हुए हैं। डव का मतलब होता है कबूतर, ठीक है। जो वाइट कलर का जो कबूतर होता है उसको हम डव बोलते हैं, और जो वाइट कलर का नहीं होता उसको हम पीजन बोलते हैं। कोर्टयार्ड्स यानी कि जो राजा के दरबार में जो बहुत सारे लोग रहते हैं, दरबारी, उनको हम कोर्टयार्ड्स बोलते हैं। एक्सक्यूशनर यानी कि एक एक्सक्यूशनर वो होता है जो सज़ा देता है दूसरों को, और ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी, और जो ऑफिसर्स कुछ होते हैं जो ड्यूटी पे हैं वो हैं। तो ये सारे के सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि कर्टन ओपन्स। तो कर्टन ओपन का मतलब है कि जैसे पर्दा खुलता है, उसके बाद क्या होता है, किंग शिबी सिटिंग ऑन हिज थ्रोन इन अ पिलर्ड हाफ फेसिंग द courtyard, an open courtyard with gardens and fountains. King Shibi is known for his justice and righteousness. His court is in progress, and there appear white dove with straight towards him, chased by an eagle who is trying to kill it. इसका मतलब है कि जो राजा होते हैं किंग शिबी, वो अपने कोर्टयार्ड में यानी कि अपनी बालकनी में खड़े रहते हैं, खिड़की के पास में। और जब वो खड़े रहते हैं, वो क्या है, जो राजा शिबी हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं जस्टिस एंड राइटिजियस के लिए। या जस्टिस का मतलब कि वो इंसाफ अच्छा करते हैं, और राइटिजियस वो हमेशा सही का साथ देते हैं। तो वो इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे खड़े रहते हैं तो उनके पास एक डोव यानी कि एक कबूतर उड़ता हुआ आता है, और उसका पीछा कौन कर रहा होता है? एक बाज, एक ईगल उसका पीछा कर रहा होता है, जो कि उसको खाना चाहता है, उसका शिकार करना चाहता है, मारना चाहता है उसको। तो वो उनकी शरण में आ जाता है। अब जो किंग होते हैं वो क्या बोलते हैं? ओ व्हाट एन इनोसेंट बर्ड, ही ओपन्स हिज रोब and with a white dove quickly feathers in and nestle there painting and trembling against his heart। यानी कि फिर क्या होता है कि वो अपना एक हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जिससे कि वो जो उड़ता हुआ कबूतर है वो उनके हाथ पे जाकर बैठ जाता है, और वो बहुत दया दिखाने लगते हैं उसके प्रति। फिर जो ईगल होता है यानी कि जो उसके पीछे जो बाज पड़ा होता है वो आता है तुरंत, और वो बोलता है रशिंग बिफोर द थ्रोन बर्निंग विद एंगर सरेंडर माय प्रे किंग। वो बोलता है कि जल्दी से, कि जो राजा से बोलता है कि राजा जी, आप ये जो आपके पास ये जो मेरा शिकार है, प्रे यानी कि शिकार, इसको आप मेरे हवाले कर दीजिए। किंग वेरी कामली, नो, द डव इज इन माई शेल्टर एंड आई शैल नॉट बिट्रे इट्स ट्रस्ट, protecting it is my foremost duty. Eagle, the dove is my prey, it's my food. How can you take my food in is this your justice? तो राजा बोलता है कि नहीं, मैं ये जो डव है यानी कि ये जो कबूतर है ये मेरी शरण में आ चुका है, और मैं इसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, मैं इसको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है इसको बचाने की। तो जो ईगल होता है यानी कि जो बाज होता है वो बोलता है कि ये मेरा शिकार है और ये मेरा खाना है, तो क्या ये एक जस्टिस है, यानी कि ये एक न्याय है कि आप मेरा खाना मेरे से ले रहे हैं? तो किंग बोलता है नो नो, आई डोंट वांट टू स्टार्व यू, बट दिस वर्ल्ड ऑल्सो हैज़ द राइट टू लिव, सी इट्स so weak and innocent. I will give you food. You can have as much as food as you want from my kitchen. My cooks are famous for their cooking. All the countries clap in praise of the king, but the face of the eagle does not change.
His eye is steady and piercing as before. तो राजा बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि मैं तुमको भूखा मारूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इस चिड़िया के बदले, इस चिड़िया को भी हक है जीने का। और ये देखिए कितनी कमज़ोर है वो, ऐसा राजा उससे बोलता है कि कितनी कमज़ोर है, कितनी मासूम है, इसको छोड़ दो। इसके बदले तुम मेरी किचन में से जाके कुछ भी खाना, जो भी तुमको खाना हो वो खा सकते हो। और मेरे किचन पूरा राज्य में फेमस है कि राजा के यहाँ पे कितना अच्छा खाना बनता है। तो ये वाली बात सुन के जो वहाँ पे और भी जो लोग खड़े थे वो सब सारे के सारे लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन जो ईगल था, है ना, जो बाज था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये वाली बात। वो बस वहाँ पे खड़ा खड़ा सुनता रहा। ईगल, ओ आई डोंट वांट एनी अदर फूड, आई ईट मीट, बट सपोज आई आस्क फॉर योर ओन फ्लैश। द होल courtyard stands up stradly. Some of them start appealing to the eagle. Eagle, slowly and carefully, I demand your flesh equal to the weight of the dough. अब ईगल क्या बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे कुछ भी खाना नहीं खा सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ मीट खाता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ मांस खाता हूँ, मैं ऐसे और कुछ भी नहीं खाता। मुझे ऐसा करना चाहिए था कि मुझे तुमसे मांगना चाहिए था कि मैं तुम्हारा मांस मुझे अगर मिल जाए तो सही है। तो सभी लोगों को ये वाली बात बुरी लगती है, लेकिन फिर भी ईगल यही बोलता है कि मुझे उतना मांस चाहिए जितना इस कबूतर का वज़न है, उतना तुम्हारे तुम्हारे अंग में से, यानी कि तुम्हारी बॉडी में से काट के मुझे मिलना चाहिए। किंग बोलता है, इट शैल बी डन, ब्रिंग द स्केल। ईगल, स्टे द फ्लैश मस्ट बी कट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द बॉडी ओनली। किंग स्माइलिंग, that is easily granted. Eagle wickedly, your wife and son must be present at the sacrifice. अब राजा बोलता है कि बस इतनी सी बात है, ठीक है, तराजू लेके आओ। स्केल का मतलब है तराजू लेके आओ। ईगल बोलता है कि एक बात और याद रहे आपको कि जो आपका आपका जो फ्लैश है, यानी कि जो आपका मांस है जो कटेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सीधे बॉडी पार्ट में से कटना चाहिए, यानी कि सीधे हाथ के साइड से ही आपका आना चाहिए मेरे पास मांस। किंग बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ईगल बोलता है, और जब आपका मांस कटेगा तो आपकी वाइफ और आपका बेटा भी आपके पास होना चाहिए, खड़ा रहना चाहिए। किंग किंग समवन एन ऑफिसर, bring the queen and my son to the courtyard. The executioner bring the balance, the witness take their places, the court stands up for the queen and prince as they take their seats. Queen, O king, protector of the unprotected, we are with you and may all the gods be with you. अब किंग क्या कहता है, किंग बोलता है, वहाँ पे जो दरबारी खड़े रहते हैं उनसे बोलता है कि जाइए रानी को और मेरे बेटे को बुला के लेके आइए। तो वहाँ पे उनको बुला के लेके आया जाता है। उसके बाद क्या होता है, किंग बोलती है राजा से कि जो सबको बचाता है भगवान उसको बचाए। ऐसा बोलते हैं ना, कभी कभी राजा को किसी न किसी नाम से बुलाते हैं, तो ऐसे ही वो भी किंग रानी भी यही बोलती है और वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है। प्रिंस बोलता है, फादर आई सल्यूट यू, आई स्टैंड बाय यू। और जो राजकुमार होता है वो बोलता है कि फादर मुझे आप पर गर्व है। ईगल, place the dog on one side of the balance, tell your officer to cut your flesh. The officer proceed to cut the king's flesh. The whole court cries for mercy, but the king is not disturbed. He let the officer cut the flesh from his leg. To the, to the dismay of the whole court, with each addition of the king's flesh, the dog grows heavier. The weight of the two could not be balanced. अब क्या होता है, जो ईगल होता है वो क्या करता है, वो जो तराजू होता है उसमें, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, तराजू में वो एक साइड रख देता है कबूतर को, और राजा फिर क्या करता है, राजा अपने ऑफिसर को बोलता है कि चलो अब मेरे शरीर में से मेरा मांस काटना चालू कर दो। और वो अपने सीधे तरफ के पैर से अपना मांस कटवाने लगता है। अब जब वो अपना मांस कटवाता है तो जैसे जैसे तराजू में मांस रखा जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो कबूतर रहता है वो धीरे धीरे उसका वज़न बढ़ना चालू हो जाता है, तो वो बराबरी पे नहीं आता, क्योंकि कबूतर का वज़न तो बढ़ ही रहा है और उसका मांस तो इतना कट ही नहीं पा रहा है। और हमेशा कटना किस किस साइड से चाहिए था, राइट हैंड साइड से कटना चाहिए था, यानी कि सीधी तरफ से कटना चाहिए। तो ऐसा होता जाता है। किंग सैडली, यानी कि किंग थोड़ा सा दुखी होकर बोलता है, ओ गॉड हाउ ऑफुल, ए टीयर ड्रॉप फ्रॉम हिज लेफ्ट आई।
Eagle thundering, stop! I refuse to take an unwilling sacrifice. Your tears destroy the value of your gift. राजा क्या बोलता है, हे भगवान, बस इतना ही बोल पाता है और उसकी लेफ्ट तरफ की जो आँख रहती है उसमें से आंसू आ जाता है। तो ईगल तुरंत बोलता है वहाँ पे जो खड़े हुए जो उसका मांस काट रहे होते हैं उससे तुरंत बोलता है कि रुक जाओ, मुझे ऐसी भेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसको देने में तुम्हारा मन नहीं है, क्योंकि आंसू आ गए ना उसके। तो अब ईगल बोल रहा है कि जब तुम्हारे आंसू ही निकल गए हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मन नहीं है। तो किंग बोलता है, नो माई फ्रेंड, यू आर मिस्टेकन। इट इज ओनली माई लेफ्ट साइड दैट वीप्स फॉर द वीक एंड द अनप्रोटेक्टेड। आई एम योर फूड, नाउ यू कैन ईट मी। माई फेट इज सच दैट माई फ्लैश इज नॉट सफिशियंट टू प्रोटेक्ट द डो। राजा बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईगल से बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो लेफ्ट तरफ की जो आँख है वो किसके लिए रो रही है? वो रो रही है उस कबूतर के लिए कि मेरा शरीर जो कि अब तुम्हारा भोजन है वो भी नहीं बचा पा रहा है इस ईगल को, क्योंकि ईगल का तो वज़न बढ़ता जा रहा है। अगर वो खुद भी पूरा का पूरा उसका भोजन बन जाएगा तब भी उसका वज़न तो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि घुमा फिरा के जो ईगल है वो उसको खा ही जाएगा, पिजन को। ठीक है, तो इसीलिए वो रो रहा होता है। At these words, form of the eagle and the dove vanish, and in their place stand Indra, the chief of the god, and Agni, the god of the fire. Indra, blessed be thou, king protector of the unprotected. You have the highest place in heaven. You are supervisor to all the gods. King Shivi, we wanted to test your goodness. We yield to give you a place above us. अब इंदिरा जैसे ही वो ये सारी की सारी बात होती है तो जो ईगल होता है यानी कि जो बाज होता है और जो कबूतर होता है वो एकदम से गायब हो जाते हैं। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। वो एकदम से गायब हो जाते हैं और वहाँ पे सामने कौन खड़े रहते हैं? राजा के सामने एक इंद्र भगवान खड़े रहते हैं और एक अग्निदेव खड़े रहते हैं। ठीक है, इंद्रदेव और अग्निदेव खड़े रहते हैं। इंद्रदेव अब राजा से बोलते हैं कि राजा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तुमको हमेशा स्वर्ग की प्राप्ति हो। यू आर सुपीरियर ऑफ ऑल गॉड्स, तुम सारे भगवानों में माने जाओगे। किंग शिवी, वी वांटेड टू टेस्ट योर गुडनेस, और वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी अच्छाई को नापना चाह रहे थे, टेस्ट करना चाह रहे थे। वी यील्ड टू गिव यू अ प्लेस अबव अस, और हम तुमको अपने से ऊपर का ओहदा देते हैं, अधिकार देते हैं। गॉड शोवर फ्लावर फ्रॉम heaven, the king, the queen, the prince, and the courtiers bow to god Indra and Agni. The curtains falls. उसके बाद फिर ऊपर से फूल बरसने लगते हैं उन सबके ऊपर, और जितने भी लोग रहते हैं वो इंद्रदेव और अग्निदेव को नमस्कार करते हैं और पर्दा गिर जाता है। बस यही था इस वाली कहानी में। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपको बाद में कराया जाएगा। थैंक यू।